हेलो वंस, एमीन चल रहा है अपना एमीन चैप्टर और नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं IUPAC नामकरण और सामान्य नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन, एमीनों का नामकरण। ठीक है, और ये नामकरण आपने बेसिकली डिटेल में पढ़ा है क्लास 11th के अंदर, IUPAC के सारे रूल्स पढ़े हैं, तो उसके आधार पर आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। और ये हर चैप्टर के अंदर है, जैसा आप जानते हो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले पार्ट में भी है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले पार्ट में भी है, और नेक्स्ट जो आपने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ा उसके अंदर भी आपको नामकरण सबके करने आने चाहिए, जिसके फिक्स रूल्स है और रूल्स के आधार पर IUPAC नामकरण किया जाता है। और IUPAC का क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन इनके नामकरण, एमीनों के नामकरण, एमीनों के नामकरण, एमीनों के नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन। दो नामकरण पद्धतियां होती है बेटा, जैसा आप जानते हो, सामान्य नामकरण और IUPAC नामकरण, सामान्य नामकरण और IUPAC नामकरण। ठीक है, एक पद्धति होती है IUPAC और एक पद्धति होती है सामान्य। सामान्य नामकरण के अंदर आपने पहले भी नामकरण की है, तो उसके अंदर अपन क्या लिखते हैं, एल्किल, क्या लिखते हैं, एल्किल एल्कोहल, तो या फिर यहां पर एमीन है तो एल्किल एमीन लिखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा एल्किल एमीन। क्लियर है। और IUPAC के अंदर अपन क्या लिखते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो एल्केन मैं यहां पर लिख रहा हूं एल्केनेमीन, एल्केनेमीन, एमीन इसके साथ ही जुड़ गया और क्या बन गया, एल्केनेमीन। ठीक है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड के आधार पर अपन ईन और आइन भी साथ में लगा सकते हैं। ये कॉमन सी बात बता रहा हूं, इसके अंदर एल्केनेमीन लिखते हैं और इसके अंदर एल्किलेमीन लिखते हैं सामान्य नाम के अंदर। ठीक है, तो अपन नियमों की चर्चा नहीं करेंगे, हम सीधे नाम करेंगे IUPAC और सामान्य नाम। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं पहला एग्जाम्पल लूं CH3 CH2 NH2, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, क्या है, दो कार्बन है, एथ है, और यहां पर अनुलग्न क्या लगेगा, एमीन लगेगा, तो इसका नाम बन जाएगा एथेनेमीन। अच्छा, इसको आप सेपरेट भी लिख सकते हो, एथेन एमीन ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामान्य नाम क्या बनेगा बेटा बताओ, एल्किल एमीन, तो एल्किल, एल्क समूह कौन सा है, एथिल, कौन सा है, दो कार्बन में एथिल, एथेन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो एथिल बनता है, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा एथिल एमीन। क्लियर है। और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया, तो IUPAC नामकरण के अंदर अपन सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करते हैं, यहां पर एक ही कार्बन की श्रृंखला, उसके बाद नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 नंबरिंग हो जाएगी। एक पर एमीन जुड़ा हुआ, अच्छा एक पर एमीन या एक पर क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा IUPAC कहती है, लेकिन आप लिख भी सकते हो। तो इसका नाम क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा प्रोपेन 1 एमीन। क्लियर है, बोलो भाई। अब इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा प्रोपिल एमीन, इसको एन प्रोपिल एमीन भी लिख सकते हो, एन प्रोपिल एमीन। एन प्रोपिल एमीन कैसे, अगर कार्बन की श्रृंखला सीधी हो, अगर कार्बन की श्रृंखला सीधी हो तो वहां पर एन का प्रयोग किया जाता है। दो कार्बन की श्रृंखला में हम जो है शाखा नहीं निकाल सकते, इसीलिए एथिलेमीन में एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। 3 कार्बन की श्रृंखला में शाखा बन सकती है, किस प्रकार बन सकती है, इस प्रकार बन सकती है बेटा, यहाँ पर NH2 हो सकता है और यहाँ पर कार्बन हो सकता है, तो इस प्रकार श्रृंखला बन सकती है, शाखा बन सकती है, इसीलिए यहाँ पर 3 कार्बन में N का उपयोग किया जाता है और 2 कार्बन में N का उपयोग सामान्य नाम के अंदर नहीं किया जाता है। ठीक बात है। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया, 3 कार्बन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोपेन, और 1 पर क्या जुड़ा हुआ है NH2, इसीलिए बन जाएगा आपके प्रोपेन एमीन। ठीक है, तो जैसे और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने ये लिखा
CH3 और NH2 2 नंबर पर लगा हुआ है, तो इसका आप नामकरण करके बताओगे। तो इसका IUPAC नामकरण के अंदर तो सीधी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव किया, उसके अंदर नंबरिंग करेंगे 1 2 या 1 2 किधर से भी करो, दोनों पर 2 नंबर पर ही NH2 आ रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, प्रोपेन और एमीन कितने नंबर पर है बेटा, 2 नंबर पे है, 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह आइसो संरचना बन रही है। कैसी संरचना बन रही है, आइसो। सर आपने तो बताया था आइसो संरचना ऐसी होती है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप, ये आइसो संरचना होती है, तो ये संरचना सेम ही तो है बेटा, ठीक है। इस CH3 को मैं यहां पर ले आऊं और NH2 को यहां पर लिख दूं तो क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बोलो भाई। तभी भी 2 नंबर पर ही अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं CH3 और ये लिखता हूं NH2, तब भी इसका नाम तो यही रहेगा IUPAC। देखो ये कार्बन की मुख्य श्रृंखला होगी और यहां से अपन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 2 पर है, ये पूरा क्या बन गया, प्रोपेन और 2 एमीन। यहां पर एमीन क्या है, क्रियात्मक समूह, इसीलिए कि अनुलग्न में लग रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा बताओ, आइसोप्रोपिल। क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपिल एमीन। क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपिल एमीन। ये आपको सामान्य नाम में आइसोनियो का ध्यान रखना है, क्लियर है, ठीक। चलिए अब अपन सेकेंडरी एमीन की बात करते हैं, तो सेकेंडरी एमीन के एग्जांपल्स भी हम देखेंगे साथ साथ। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ये प्राइमरी एमीन की एग्जांपल, अगर NH2 आ जाता है, 2 आ जाता है तो दिस इज 1 डिग्री एमीन। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया है, वो जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, CH3 CH2 NH और यहां पर अपन जोड़ देते हैं CH3, ठीक बात है। तो अब इसके अंदर देखिए आप क्या बनेगा इसका नामकरण। इसका नामकरण थोड़ा सा अलग है IUPAC का, क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छा रूल्स सेम है, रूल्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं। यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको कार्बन की श्रृंखला का चुनाव तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे वाले में एक ही कार्बन है और दोनों कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, मतलब इस चेन से भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस चेन से भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अपने को प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी, अपने को प्रायोरिटी उसको देनी पड़ेगी जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, राइट। तो यहां पर इसको प्रायोरिटी दी अपन ने, तो ये मुख्य कार्बन की श्रृंखला होगी। अब ये क्या है, फिर ये प्रतिस्थापी, और ये क्या है, ये क्रियात्मक समूह। कि सर गड़बड़, क्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, जबकि होना चाहिए था कि प्रतिस्थापी जुड़ा हो मुख्य श्रृंखला से। तो इसके अंदर प्रतिस्थापी मुख्य श्रृंखला से भी जुड़ा हो सकता है, यहां पर भी कोई ब्रोमीन वगैरह प्रतिस्थापी लगा हुआ हो सकता है, और फंक्शनल ग्रुप से भी प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो सकता है। ये सेकेंडरी एमीन है, द्वितीयक एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, जिसके अंदर क्रियात्मक समूह से एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए तो यहां पर क्या करें, फिर यहां पर नंबरिंग तो ऐसी ही होगी 1 2 पर तो एमीन ग्रुप जुड़ा है, लेकिन मेथिल कहां है, मेथिल को भी अपन 2 पर लिखे, नहीं, मेथिल लिखा जाएगा कैपिटल M। कैपिटल N का मतलब होता है एन मेथिल। एन मेथिल मतलब कि ये मेथिल कहां जुड़ा हुआ है, ये मेथिल जुड़ा हुआ है एमीन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एमीन समूह के साथ में जुड़ा हुआ है। तो एन मेथिल, और ये क्या है, ये है एथेन। एन मेथिल एथेन एमीन या एथेनेमीन, ये इसका नाम बन जाता है। अब इसका नाम करते हैं अपन सामान्य नाम। सामान्य नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सामान्य नाम का एक ही फॉर्मूला है, एल्किल एमीन। एल्किल एमीन, तो एल्किल समूह देखो यहां पर एक है एथिल और एक है मेथिल। तो पहले किसको लिखे, पहले अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर के आधार पर लिखोगे। एथिल आता है ई से, एथिल, और मेथिल आता है एम से। तो ई को प्रायोरिटी देंगे अपन, तो ये बनेगा आपके एथिल मेथिल एमीन, ये इसका नाम बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लिया मैंने, नंबर 5। यहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा CH3
CH2 N CH2 CH2 CH3 और दिस इज CH2 CH3। वैलेंसी इज कंप्लीट नहीं तो कंप्लीट कर देना, 4 4 4 4 4 4, ठीक है। तो यहां पर देखो ये 3 डिग्री एमीन का एग्जांपल है। किसका है? 3 डिग्री, बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहां से आप लोगों को IUPAC और दोनों ही वेरी क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए IUPAC नाम करते हैं तो सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चुनाव आपको करना है। तो मुख्य श्रृंखला मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए और यही होगी, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 2 कार्बन। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों साइड चेन है, मतलब कि प्रतिस्थापी की तरह कार्य करेंगे, राइट। तो अब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग बताओ किधर से होगी? यहां से फ्रॉम राइट या फ्रॉम लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट होगी, यहां से 1 2 3, ये नंबरिंग हो गई, ठीक बात है। यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है। अब बताओ प्रतिस्थापी कहां जुड़े हुए हैं? N पर जुड़े हुए हैं, N मतलब एमीन पर जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम मैं लिखूंगा N डाइएथिल, N डाइएथिल लिखा देखो मैंने। अगर यहां पर दोनों अलग अलग होते तो मैं N मेथिल N एथिल ऐसे लिखता, या कोई सा भी ये क्रियात्मक समूह के साथ में अगर प्रतिस्थापी जुड़ा होता तो उसका नाम लिखते हैं। ये आपको नाम लिखने आते हैं। तो N एथिल और यहां पर दोनों ही एथिल है तो NN डाइएथिल, NN डाइएथिल, NN डाइएथिल। और क्या है? 3 कार्बन है तो प्रोपेन एमीन, प्रोपेन 1 एमीन, ठीक है। ये इसका IUPAC नाम बन जाता है। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसका अपन सामान्य नाम करते हैं। तो सामान्य नाम के अंदर आपको ध्यान रखना है, जब सेम नाम आ जाता है, जब सेम नाम आ जाता है तो यहां पर दोनों ही कौन से समूह हैं? दोनों ही कौन से समूह बेटा? दोनों ही यहां पर एथिल समूह है, दोनों ही एथिल समूह है। तो यहां पर अपन लिखेंगे NN डाइएथिल और उसके बाद क्या है? उसके बाद है प्रोपिल। उसके बाद क्या है? कोमा प्रोपिल। 2 सेम समूह आ जाते हैं तो अपन NN का यूज करेंगे, NN डाइएथिल प्रोपिल और एमीन। ये इसका सामान्य नाम बन जाता है, ठीक है। आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उसका जवाब दे दूंगा, राइट। चलिए तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी होपफुली। इसके बाद अपन एरोमेटिक एमीन्स के कुछ नामकरण देखेंगे। उसके IUPAC नामकरण तो आप कर दोगे, लेकिन उनके सामान्य नामकरण आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। वो वेरी इंपॉर्टेंट है और उसका आगे यूजेस भी है, ठीक है। चलिए ये आप नोट डाउन कीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, तो ये कंपाउंड्स इनके अपन IUPAC और सामान्य दोनों नामकरण करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। इसका IUPAC नामकरण करते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड दिखा है, इसका मतलब ये एल्केन नहीं एल्कीन है। तो सबसे पहले तो अपन सिलेक्शन ऑफ चेन करेंगे तो कार्बनिक श्रृंखला ये होगी। उसके बाद नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग यहाँ पर 2 तरीके से हो सकती है। एक नंबरिंग अपन यहाँ से करें 1 2 3 और एक नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3। तो आप बताइए किस साइड से किस और से करेंगे? अपन नंबरिंग करेंगे यहाँ से। क्यों? क्योंकि क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को नंबर कम मिलना चाहिए और उसके बाद साइड चेन को नंबर कम मिलना चाहिए। ये अपन ने क्लास में डिस्कशन किया था, ठीक है। चलिए तो नंबरिंग यहाँ से हो जाती है तो 1 2 3। तो इसको 1 नंबर मिलेगा किसको? एमीन को, ठीक है। तो IUPAC नाम के अंदर आप देखोगे तो यहां पर कोई भी आपको साइड चेन मतलब कि आपको प्रतिस्थापी नहीं दिख रहा है तो आप लिखोगे प्रॉप। वर्ड रूट इसका क्या है? प्रॉप। 3 कार्बन है, 3 है ना, 1 2 3, ठीक है। तो प्रॉप। उसके बाद 1 पर है एमीन और 2 पर है ईन। तो उसके बाद वर्ड रूट के बाद 1 डिग्री अनुलग्न लगता है, उसके बाद 2 डिग्री अनुलग्न, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। और 1 डिग्री सफिक्स में क्या होता है बेटा बताओ? 1 डिग्री सफिक्स में होता है एन, ईन और आइन। तो ये एन, ईन, आइन 1 डिग्री सफिक्स में होता है। उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स लगता है और उस 2 डिग्री सफिक्स के अंदर क्या लगता है?
2 डिग्री सफिक्स के अंदर आपके लगता है क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, राइट। तो यहां पर प्रॉप के बाद में क्या हो जाएगा बताओ? प्रॉप के बाद में क्या लगाऊं मैं? इन लगाऊं या फिर एमीन लगाऊं? यहां पर आएगा प्रॉप के बाद इन आएगा, और इन कितने पे है? 2 इन। कितने पे है? 2 इन। प्रॉप 2 इन और 1 एमीन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाता है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। अब इसका सामान्य नाम की बात कर रहे हैं, तो सामान्य नाम में ये एलिलिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? एलिलिक कंपाउंड है, मतलब कि यहां पर क्रियात्मक समूह एमीन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp3 से जुड़ा हुआ, और ये sp3 कार्बन sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये चीजें आपने मेरे हिसाब से सारे चैप्टर के अंदर पढ़ी है, तो इसको बोलेंगे एलिल एमीन। क्या बोलेंगे? एलिल एमीन। सारे इस प्रकार के सारे जो कंपाउंड यहां पर उसको एलिल एमीन बोलते हैं, जिसके अंदर अगर कार्बन डायरेक्ट sp2 कार्बन से अगर NH2 जुड़ा होता तो उसको अपन वाइनिलिक कंपाउंड बोलते, और अगर sp3 से जुड़ा और ये sp3 पास वाले sp2 से जुड़ा है तो इसको एलिल एमीन कहते हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण ये है, इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या रखना है? एनिलीन। और इसका सामान्य नाम भी होता है एनिलीन, इंपॉर्टेंट है एनिलीन। अच्छा, इसका एक और आप आईयूपीएसी नाम भी कर सकते हो, क्या? बेंजीन एमीन। बेंजीन एमीन, इसका आईयूपीएसी नाम भी कर सकते हो। बेंजीन अपने आप में आईयूपीएसी नाम होता है, और उसके ऊपर कौन जुड़ा हुआ? एमीन, तो बेंजीन एमीन इसका आईयूपीएसी नाम भी होता है। और एनिलीन भी अपने आप में आईयूपीएसी नाम ही होता है। अब इसका नाम करेंगे, इसका नाम आईयूपीएसी नाम करोगे तो ये क्या है बेटा? अपने आप में एनिलीन है, और एनिलीन पर कौन जुड़ा हुआ है? मैथिल। अरे बोलो, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल एनिलीन। क्या हो जाएगा? मैथिल एनिलीन, राइट। चलिए, और इसका अगर सामान्य नाम देखोगे तो ये कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है? ये पोजीशन है ऑर्थो। कौन सी है? तो ऑर्थो मैथिल एनिलीन, ठीक है। मैथिल एनिलीन और ऑर्थो मैथिल, ये ऑर्थो का पोजीशन पे जुड़ा है, तो ये हो जाएगा आपके ऑर्थो मैथिल एनिलीन। अब इसका नामकरण आप करके बताओगे, इस कंपाउंड का नामकरण क्या होगा? देखिए यहां पर इस नाइट्रोजन पर देखो, यहां पर जब नाइट्रोजन से कोई प्रतिस्थापी जुड़ा होता है तो N का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा N, डाई मैथिल समूह जुड़ा है ना बेटा। देखो ये CH3 मैथिल है, ये N डाई मैथिल, और ये क्या हो जाएगा? एनिलीन, N डाई मैथिल एनिलीन। और इसका अगर आप देखोगे तो ये इसका नाम भी सेम ही होगा। अच्छा, इसके एनिलीन की जगह बेंजीन एमीन भी आप लिख सकते हो। इसका ये नाम भी यही होगा, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन से समान क्रियात्मक समूह जुड़ते हैं, समान प्रतिस्थापी जुड़ते हैं, तो अपन N का यूज करते हैं सामान्य में भी। पिछला एग्जाम्पल आप देखना, आपको पता चल जाएगा। तो इसका नाम सामान्य नाम हो जाएगा N डाई मैथिल और एनिलीन है तो एनिलीन ही लिखेंगे। एनिलीन अपने आप में सामान्य नाम भी और आईयूपीएसी नाम में तो सेम नाम बन जाएगा, सामान्य और आईयूपीएसी। N डाइमेथिल एनिलीन और N डाइमेथिल एनिलीन। तो होपफुली अब अपन ने सारी वैरायटीज जो है कवर कर ली है आईयूपीएसी नामकरण और सामान्य नामकरण में, तो आपको वेरी क्लियर हो जाना चाहिए। ये आप नोट डाउन कीजिए एग्जांपल्स, और कोई डाउट है तो पूछिए, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन विरचन। एमिनो का विरचन इस वीडियो में कोशिश करेंगे अपन ज्यादातर विरचन की अभिक्रियाएं कवर कर दें, ठीक है। और इसके बाद विरचन के बाद एमीन की मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रियाएं बचती है और जो भौतिक गुणधर्म है वो बचते हैं। भौतिक गुणधर्म छोटे हैं, कम है, ठीक है। रासायनिक केमिकल रिएक्शंस इसकी बचती है मोटामोटी, ठीक है। तो एमिनो का विरचन,
एमीनों को कैसे बनाते हैं, ठीक है, औद्योगिक रूप से कैसे बनाते हैं, लैब में कैसे एमीन का निर्माण किया जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा करें, ठीक है। जो पहली रिएक्शन है आपके विरचन की वो है नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा। नाइट्रो यौगिकों का अपचयन करेंगे। और नाइट्रो यौगिक क्या होते हैं बेटा? नाइट्रो यौगिक होते हैं आपके जिसमें NO2 समूह जुड़ा हो भाई, ठीक है, नाइट्रो समूह जुड़ा हो, NO2 समूह जुड़ा हो, तो NO2 समूह जुड़ा हो उसका अपचयन करेंगे और किसका निर्माण करेंगे अपन? बताओ, अपन निर्माण करेंगे एमीन का। और ये नाइट्रो यौगिक एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एलिफेटिक भी हो सकते हैं, राइट, ठीक है। इस प्रकार यदि CH3 CH2 और यहां से जुड़ा हुआ है कौन? NO2, ठीक बात है। तो यहां से अपन एमीन का निर्माण करते हैं और ये रिएक्शन किसी भी धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करने पर, धातु की उपस्थिति में, धातु पैलेडियम हो सकती है और ये अपचयन ही होता है। अपन ने ऐसी रिएक्शंस काफी पढ़ी है, ठीक है। ये अपचयक का काम करती है धातु PdH2 या SN HCl LiAlH4 NaBH4, ये सारे क्या होते हैं? अपचयक होते हैं, अपचयन का काम करते हैं और खुद का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। यहाँ पर PD खुद का ऑक्सीडेशन करेगी और H2 को जो है यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के साथ में ऐड कर देगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं किस प्रकार जो है अपचयन होता है, ये अभिक्रिया किस प्रकार कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर अपन अपचयन करेंगे तो अगर अपने को एमीन बनाना है तो हम समझ सकते हैं कि ये O2 यहाँ से निकल जाए और यहाँ पर क्या आ जाए? एक H2 आ जाए और यहाँ पर बहुत सारी हाइड्रोजन गैस है। इसका मतलब यहाँ पर दो ही हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन गैस है और अपचयन करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन प्रवाहित की जा रही है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कहने का मतलब है दो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होती है और यहाँ से अपचयन हो जाता है और दो हाइड्रोजन इसके साथ में, किसके साथ में? सॉरी, चार हाइड्रोजन इसके साथ में O2 के साथ में निकल जाती है। तो ये 2H2 का निर्माण हो जाता है और दो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाती है। पूरी रिएक्शन आपको समझनी पड़ेगी। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया और हाइड्रोजन जुड़ गए। ऑक्सीजन निकला किसके साथ में वो भी आपको पता होना चाहिए। तो NO2 है, राइट। तो यहाँ पर चार नवजात हाइड्रोजन के साथ में O2 रिलीज हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो किसका निर्माण हो जाएगा? 2H2O का और दो हाइड्रोजन इसके साथ में नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाएगी। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और NH2 प्लस 2H2, राइट। इस प्रकार एमीन का निर्माण हो जाता है, 1 डिग्री एमीन का निर्माण हो जाता है। बेसिकली 1 डिग्री एमीन बनाने की जो है विधि है NO2 से, राइट। तो इससे 1 डिग्री एमीन ही बनेगी, 2 डिग्री एमीन नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये बन जाते हैं आपके प्रोपेन 1 एमीन, ठीक बात है। तो ये रिएक्शन होती है नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से। अच्छा, इसको आप ऐसे भी दर्शा सकते हो एरोमेटिक रूप से भी। आप कोई सी, मैं सारी रिएक्शन करवा रहा हूं आपको, ये NO2, ये नाइट्रो यौगिक है। अब अपने को जैसे एनिलीन बनाना है, एनिलीन भी तो क्या होती है? एनिलीन भी बेटा क्या होती है? एनिलीन भी एमीन ही होती है ना, बोलो। H2 की जगह PD की जगह आप निकल भी यहां पर ले सकते हो। तो यहां पर 2H और 4H और 2H ये यहां से रिलीज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके NH2 प्लस 2H2, ठीक है। और ये किसका निर्माण हो गया? एनिलीन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया बेटा? एनिलीन का निर्माण हो गया, राइट, ठीक। अच्छा, इस रिएक्शन को आप और भी तरीके से लिख सकते हो। इसी रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं, इसी रिएक्शन को आप अगर दूसरा अपचयक लेकर करना चाहो, ये NO2 है, यहां पर दूसरा अपचयक लिया आपने, जैसे टिन प्लस HCl ले लिया या Fe प्लस HCl ले लिया, या है ना, दोनों नहीं लेते हैं साथ में, अलग अलग, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, तो भी ये अपचयन कर देगा। किसका? इसका अपचयन कर देगा। यहां से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और आपके एनिलीन का निर्माण हो जाएगा। तो ये बन जाता है यहां पर 4H और यहां पर 2H, ये रिलीज हो जाएगा यहां से और ये एनिलीन का निर्माण हो जाता है। यहां पर बन जाता है NH2 प्लस 2H2। इसे
इसे बोलते हैं नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। नाइट्रो यौगिकों का पहली जो विरचन की विधि है वो नाइट्रो यौगिकों के अपचयन। अच्छा, अपचयन से बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ विधियां हैं वो अपचयन की विधियां हैं और उसके द्वारा ही एमीन का निर्माण किया जाता है। तो नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से एमीन का निर्माण कैसे होता है? यदि आप हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम की उपस्थिति में प्रभावित करते हो तो अपचयन हो जाता है नाइट्रो समूह का और एमीन का निर्माण हो जाता है। अच्छा, इससे आप एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन दोनों बना सकते हो। एरोमेटिक एमीन बनाने के लिए आपको जो है नाइट्रोबेंजीन लेना पड़ेगा। ये क्या है बेटा? ये है नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन लो और नाइट्रोबेंजीन में अगर आप H2 और PD की उपस्थिति में सेम रिएक्शन अपचयन करवाते हैं तो आपके एनिलीन एरोमेटिक एमीन प्राप्त हो जाती है। बोलो ठीक है। अच्छा, ये नहीं लेना चाहते हो, आपको ये पसंद नहीं है, तो आप टिन और HCl ले लो। ठीक है, SN प्लस HCl लोगे तो भी आपको एनिलीन मिल जाएगी। फेरस और HCl ले लेते हो तो भी आपको एनिलीन मिल जाती है। और इस प्रकार नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से आपको एमीन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन अपन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा आपके नंबर सेकेंड, नाइट्राइलों का अपचयन। नाइट्राइलों का अपचयन। नाइट्राइल क्या होते हैं आपको पता है? नाइट्राइल साइनाइड होते हैं बेटा। और साइनाइडों को अपचयित करने के लिए यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट लेते हैं अपचायक के रूप में। आपको पता होता है कि अपचायक कौन कौन से यूज होते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और NaBH4, SN प्लस HCl, PdH2, NiH2, Fe प्लस HCl, ये सारे के सारे मुख्य रूप से अपचायक होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं। नाइट्राइलों का अपचयन करते हैं हम, और नाइट्राइलों का अपचयन करेंगे अपचायक के द्वारा। और किसका निर्माण करेंगे बेटा? निर्माण करेंगे हम एमीन का। ठीक है, चलिए मैंने लिया RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्राइल है साइनाइड। इसका अपचयन करेंगे हम LiAlH4। मैं आपको बता देता हूं कि ये 4 नवजात हाइड्रोजन प्रदान करता है। कितने? 4 नवजात हाइड्रोजन। और ये नवजात हाइड्रोजन 4 जो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन का जुड़ना ही तो अपचयन कहलाता है, राइट। तो ये 2 हाइड्रोजन कब जुड़ेंगे? जब ये 2 बंद यहाँ से टूटेंगे, तभी तो 2 वैलेंसीज खाली होगी। तो किसका निर्माण हो जाएगा? RCH2 और NH2। ये 1 डिग्री एमीन का निर्माण हो जाता है साइनाइड या नाइट्राइलों के अपचयन के द्वारा। वेरी क्लियर हो जानी चाहिए ये रिएक्शन आपको, राइट। ठीक है, तो आप इसकी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। जब साइनाइड या नाइट्राइल का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है तो एमीन प्राप्त होता है। तो ये जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो मैं आप पर छोड़ रहा हूं, क्योंकि लैंग्वेज लिखकर या फिर बोल के लिखवाने में यहाँ पर अपने को बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो अपन शॉर्ट टाइम में सारी चीज़ें कवर कर देंगे, तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये आपके हो जाता है नंबर सेकेंड, विरचन में, एमिनो के विरचन में नाइट्राइलों का अपचयन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा, इसको आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नंबर थर्ड, एल्किल हैलाइड का अमोनी अपघटन। अमोनी अपघटन नाम सुना सुना लग रहा है। अमोनी अपघटन यानी अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनी अपघटन यानी अमोनिया से अभिक्रिया। किसकी करवानी है अमोनिया से अभिक्रिया? एल्किल हैलाइड की जब अपन अमोनिया से अभिक्रिया करवाते हैं तो भी अपने को एमीन प्राप्त होता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है,
इसके अंदर एक मध्यवर्ती भी बनता है और उस मध्यवर्ती की अभिक्रिया वापस एक क्षार से करवाई जाती है और क्षार से करवाकर अपने को एमीन का निर्माण करना है। देखो कैसे करता हूं मैं, आप ध्यान से देखिए। ये आपके एल्किल हैलाइड है RX, राइट, RX एल्किल हैलाइड जो आपने 10th चैप्टर के अंदर पढ़ा है। और ये है अमोनिया। अमोनिया के ऊपर एक गुंडा रहता है जिसका नाम है लोन पेयर। लोन पेयर क्या चाहता है? लोन पेयर पॉजिटिव चाहता है। क्या चाहता है? पॉजिटिव। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर एल्किल हैलाइड के अंदर X यहां पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी होता है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इस पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, इस पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। अब एल्किल हैलाइड आपको पता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, और ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी क्योंकि ये लोन पेयर अटैक करेगा किस पर? R पर, राइट। कि सर अमोनिया का तो सारा कार्यक्रम पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा है और ये त्रिसंयोजी होता है, इसने 3 बंध बना रखे हैं, फिर ये क्यों आक्रमण करेगा? क्योंकि लोन पेयर पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा और लोन पेयर पॉजिटिव चाहेगा, इस वजह से ये अमोनिया इसको अटैक करेगा यहां पर कार्बन पर, एल्किल समूह के कार्बन पर। और कौन से कार्बन पर? जिस कार्बन से हैलोजन समूह जुड़ा है। क्लियर है? तो ये अटैक करेगा। तो यहां पर बेसिकली नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो 10th चैप्टर में हमने पढ़ी है, प्रतिस्थापन मतलब एक नाभिक रागी का निकलना और दूसरे नाभिक रागी का जुड़ना। तो ये नाभिक रागी यहां से निकल जाएगा और ये नाभिक रागी यहां पर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार निर्माण होगा आपके RNH3, नाइट्रोजन जुड़ेगा, राइट, क्योंकि लोन पेयर किसका है? नाइट्रोजन का है, और नाइट्रोजन लोन पेयर R को देगा। क्यों देगा? R के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि R का एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हैलोजन समूह ले जाता है और क्या बन जाता है? X-, राइट। और इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा प्लस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन R को दिया, राइट। तो ये कार्यक्रम यहां पर हो जाता है। इसको बोलते हैं एल्किल अमोनियम लवण। एल्किल अमोनियम लवण, ये मध्यवर्ती का निर्माण होता है और इसकी रिएक्शन वापस करवाते हैं किसी क्षार से, NaOH से, जैसे हमने रिएक्शन करवा दी, राइट। NaOH भी एक आयनिक यौगिक होता है और ये मध्यवर्ती लवण भी कैसा यौगिक बना है? आयनिक कंपाउंड बना है। Na पर होता है प्लस, OH पर होता है माइनस, राइट। अब आपको बता दूं ये तो बन जाएगा आपके NaX या NaCl। OH एक हाइड्रोजन को लेकर H2O बन जाएगा और एक हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन मुक्त कर देगा तो नाइट्रोजन का लोन पेयर भी वापस आ जाएगा। आपको मैं बता दूं जैसे ये NH3 है, H और H, और यहां से कौन जुड़ा हुआ है? R, और इस नाइट्रोजन पर प्लस क्यों आया? क्योंकि इसने अपना लोन पेयर R को दे दिया। अगर यहां पर 20 जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, अगर H+ मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देता है तो ये बन जाएगा H+। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए? देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर वापस आ गया तो प्लस यहां से हट जाएगा, राइट। H+ और OH-, ये वाला OH- दोनों जुड़कर क्या बन जाएगा? H2O का निर्माण हो जाएगा, राइट। तो देखो क्या बन गया यहां पर RNH2 का निर्माण हो गया। साथ में क्या बना? एक जल का अणु बना और साथ में क्या बना बेटा? NaX का निर्माण हो गया। क्लियर है? इस प्रकार 1 डिग्री एमीन का निर्माण हो जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको अच्छे से समझनी है, ना कि रटनी। क्लियर है? जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया से करवाई जाती है तो अमोनिया नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है और ये एल्किल समूह से जुड़ जाता है, जिससे इस लवण का निर्माण होता है। और इस लवण की रिएक्शन वापस किसी बेस से करवाते हैं, क्षार से करवाते हैं, तो 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। इसको आपको लैंग्वेज में लिखना है, राइट। चलिए, तो होपफुली आपको ये रिएक्शन बहुत क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा, नंबर 4। एमाइडों का अपचय, रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, RCONH2, RCONH2,
ये एमाइड होता है। एमाइड से आपको क्या बनाना है, एमीन बनाना है। तो क्या करें, बस ऑक्सीजन हटा दें। ऑक्सीजन हटाने के लिए आपको अपचयन करवाना पड़ेगा। अपचयन करवाने के लिए एक अपचायक लेना पड़ेगा। तो एमाइडो का क्या कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं। यहां पर लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। अच्छा, आप दूसरे अपचायक भी ले सकते हो, अच्छे अपचायक, प्रबल अपचायक जो हाइड्रोजन देते हो, उससे भी अपचयन हो जाए। ठीक है, चलिए तो देखो यहां पर ये 4 नवजात हाइड्रोजन देता है। कितने, 4। तो 2H यहां पर और 2H यहां पर, और ये 2H के साथ में O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, RCH2 NH2 प्लस H2, राइट। इस प्रकार 1 डिग्री एमीन का निर्माण हो जाता है। ये रिएक्शन अपन ने पढ़ी है, ये 1 डिग्री एमीन्स बनाने के लिए उपयोगी होती है सारी रिएक्शन, राइट। इस प्रकार अपन एमाइड का अपचयन लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, जब एमाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में अपचयन करवाया जाता है तो 1 डिग्री एमीन का निर्माण, प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है, राइट। इस प्रकार एमाइडो के अपचयन से भी हमने एमीन का विरचन किया है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए।